ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ की सरकार क्या कर रही है। पूरा गुजरात सोच रहा है बदलाव के बारे में। कंटाल गई है पब्लिक अभी इस जनता। क्या गई है? बीकॉम पढ़ाई करके आज देखो मैंने चाय की होटल खोल लिया। पूरा गुजरात सोच रहा है भाई मेरा सबके सब बेरोजगार सब यही बोलेंगे ना, तख्ता पलटेगी। तख्ता पलटेगी। और जैसे ही चुनाव का टाइम आएगा तो हमारे कदमों में निकल जाएगा, हमें वोट दो, वो दो, वो दो। बीकॉम पढ़ाई करके इनकी अभी चाय की इन्होंने दुकान खोल ली है। पढ़ाई लिखे हैं, उनका क्या हुआ, आज चाय बेच रहे हैं अरे बाहर। कुछ भी रोजगार करे, शर्म की क्या बात है, वो भी चाय बेचे थे, प्रधानमंत्री बने। क्या फिर मानना मतलब पढ़ाई छोड़ दे फिर। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। शाम का वक्त है और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गुजरात के सरखेज विधानसभा में। और जब भी शाम के वक्त किसी भी चौराहे पे आप जाएंगे तो वहां चाय पर और चुनाव पर ज़रूर चर्चा होती है। फिलहाल 3 महीने बाद लगभग यहाँ पर चुनाव है और हर चौराहे पे चुनाव की चर्चा जोरों शोरों पर है। लेकिन किन मुद्दों के साथ और क्या मुद्दा दिमाग में रखकर तमाम लोग वोट करेंगे और क्या कुछ उनके इलाके के मुद्दे हैं, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तमाम लोग बैठे हुए हैं और सभी लोगों से बातचीत करने वाले हैं। क्या सोच रहे हैं गुजरात की जनता, बताइए क्या सोच रहे हैं गुजरात की जनता फिलहाल? गुजरात की जनता सोच रही है कि अभी फिलहाल कुछ बदलाव हुआ इलेक्शन के अंदर, कोई नई सरकार बने। अच्छा। अभी यहाँ क्या बेरोजगारी बहुत सारी है। हाँ। यहाँ बहुत बेकारी है, काम धंधा नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, लूटपाट भी चलती है। हाँ। सब ऐसा माहौल है यहाँ पे। तो बदलाव की सोच रहे हैं आपकी बात? बिल्कुल बदलाव सोचते हैं। चाय पीछे देखिए, ये चाय वाले भैया हैं और ये चाय पिलाते हैं यहाँ पर। तो ये बताइए, चाय पी लिया आपने? चाय पी नहीं, कितनी बार? 2 बार पी ली अभी। 2 बार? हाँ, अब तीसरी बार भी होगा? 2-3 कलाक ऐसे ही जाता है हमारे। अच्छा, कितनी बार पी लेते हैं आप? 4-5 बार पीते हैं। 4-5 बार। तो ये बताइए कि जब चौराहे पर बैठते हैं और लोगों से बातचीत अभी हो रही है, मतलब तमाम मुद्दों पे होती होगी, तो क्या कुछ लोग सोच रहे हैं, किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं अभी? यही कि बदलाव हो इलेक्शन के अंदर, सरकार नई बने। अच्छा, नई सरकार हाँ। को तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बताइए कि तलाश में जब पिछली सरकार रही, इतने साल तक आपने बनाया, क्या कुछ काम हुआ नहीं हुआ? काम हुआ, बाकी बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है यहाँ पे। दूसरा सब कुछ सही है, बाकी बेरोजगारी बहुत है। भूख मरा चलता है ऐसा समझ लो। अच्छा। पब्लिक के जेब में पैसे ही नहीं है खर्चा करने के। अच्छा। काम ढूंढते भाई, काम मिलता नहीं है। सरकार तो गुजरात मॉडल बताती है। वो तो बता, कुछ भी बोलने वाले बोल सकते हैं। हाँ। अभी मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। लेकिन जमीन पे नहीं दिख रहा। नहीं। चलिए भैया, आप बताइए क्या सोच रहे हैं आप, क्या मुद्दे हैं? नई सरकार की सोच रहे हैं, नई सरकार बने तो कुछ बदलाव आए। तो नई सरकार की आप सोच रहे हैं? सब सोच रहे हैं, हम एक नहीं, सभी सोच रहे हैं। सरकार में क्या क्या दिक्कत थी सर, आप बताइए। हर तरह की दिक्कत आएगी, हर तरह से तकलीफ पड़ेगी। कि नोटबंदी की, GST की है, धंधे में तकलीफ पड़ गई है, हर चीज़ से तकलीफ है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। हर चीज़ तकलीफ हो गई है। आप बताइए, आप बता रहे थे कि यूपी के मेरठ के रहने वाले हैं। जब ऑफ कैमरा था और इनसे बातचीत हो रही थी, यूपी के मेरठ से? जी, मेरठ से हूँ। तो यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? होली 15-14 बरस। 14 साल? हाँ, होते। तो वोटर ID कार्ड यहाँ की बन गई है? नहीं, मेरा इधर का ही है, यूपी उधर का ही है? हाँ, इधर काम करता हूँ। अच्छा, काम करते हैं। हाँ। तो ये बताइए कि सुविधाएं कैसी है? मैं वोट किसको डालेंगे तो पूछ नहीं सकता क्योंकि आपकी बनी हुई नहीं है। सुविधाएं कैसी दिखी? बस सुविधाएं तो ऐसी है, यहाँ बेरोजगारी है। बस हम भी इतनी दूर से आते हैं यहाँ रोजी के लिए। भाई इसलिए आते हैं कि इधर रोजी मिले और इधर भी ना मिले तो फिर कहाँ जाएगा इंसान। अच्छा, वहाँ से यहाँ रोजी के लिए आए और इधर भी नहीं मिल रही? इधर भी नहीं मिल रही है तो कहाँ जाएगा इंसान। कहाँ? बेरोजगारी की समस्या देखिए। और गुजरात में कौन कौन समस्या दिख रही है जो आप लोग रह रहे हैं तो देखिए? जी, भाई खाने की, पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है इधर में, कोई अच्छा नहीं है अभी। महंगाई भी है? महंगाई है, फुल महंगाई है। जो 2 रुपए की चीज़ है वो 9 रुपए की मिलती है इधर। ऐसा है, बेरोजगारी की वजह से है ना। अभी तेल का भाव था, सरसों का तेल का भाव 100 रुपये था, अभी 200-250 रुपये मिलता है। तो बताओ, महंगाई है ना वो, तो कौन कर रहा है? वो सरकार ही तो कर रही है। सरकार कह रही है इनकम भी बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा? कहाँ बढ़ रहा है? इनकम घट रहा है। इनकम तो घट रहा है, इनकम बढ़ नहीं रहा है, इनकम घट रहा है। आप बताएं, युवा है? युवा क्या सोच ये युवा हम देख रहे हैं। मैं भी राजस्थान से अभी यहाँ पे आया हूँ, झुंझुनू का रहने वाला हूँ। अभी 1 साल हुआ यहाँ पे, मैं बीकॉम करके इधर आया हूँ नौकरी की तलाश के अंदर। अभी तक मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है। 1 साल तक अभी नौकरी नहीं मिली है? यस यहाँ पे। और अगर नौकरी अप्लाई करने तो अहमदाबाद से दूर जाना पड़ रहा है। सब मेरे को इंटरव्यू के लिए, मैंने 8 जगह इंटरव्यू लेकर आया और इंटरव्यू के अंदर भी पैसे मांग रहे हैं ऊपर। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा यहाँ की सरकार क्या कर रही है। अच्छा,
और जैसे हमारे गांव के हालात देखे थे, देखो तो हमारे गांव के जैसे हालात हैं वहाँ से अच्छा हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे बरसात के इतने गड्ढे दिन कोई ध्यान नहीं दे रहे। मतलब यहाँ से आपको अच्छा राजस्थान में लग रहा है? हाँ बिल्कुल, राजस्थान से बिल्कुल अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ की सरकार थोड़ा बहुत ध्यान देती है, लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देती। जैसे ही सरकार यहाँ के आने चुनाव का टाइम आ गया ना, अब गली गली को अंदर घूम रहे हैं सब के सब। क्या समस्या, क्या समस्या? ये मेरे को बात समझ में नहीं आ रही, ये 5 साल के बाद वापिस से क्यों आ रहे हैं यहाँ के लोग? पहले क्यों ध्यान नहीं देते हैं? मतलब जहाँ ध्यान देना चाहिए वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे लोग बाहर। अच्छा, अभी गली गली में नेताजी घूम रहे हैं? जी वोट के लिए ये पहले ही स्टार्टिंग। गुजरात के मुद्दे आपने देखे, इतने समय से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या किन मुद्दों को देखा आपने कि भाई ये मुद्दा गुजरात के हैं, जैसा सोचा था वहाँ है वैसा है नहीं? वैसा है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसे मतलब सीटों को जाके अंदर देखे ना, वहाँ का मुद्दा मतलब अच्छा लगा मेरे को। और जैसे मतलब कोने के अंदर है ना, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ नहीं, कुछ हिस्सा है वही चकाचक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। गाँव के एरिया में गए थे आप? यस, गाँव के एरिया में जाके। ऐसा है गाँव के एरिया में बिल्कुल, वहाँ पे भी ध्यान नहीं देते हैं। गाँव में अक्सर ये है कि गाँव में ध्यान नहीं देते हैं लोग, ध्यान नहीं देते हैं, नहीं। और जैसे ही चुनाव का टाइम आएगा तो हमारे कदमों में निकल जाएगा, हमें वोट दो, वो दो, वो दो। वो ऐसा नहीं चलने वाला है। ये बताइए, गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो एक युवा है, और युवाओं को, जो पूरे देश के युवा देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहता है? गुजरात मॉडल जैसा बताया गया, जैसा कहा गया, वैसा दिख रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसा दिख रहा है? बिल्कुल कुछ नहीं देख रहा है बस। लेकिन वो तो ये इसी के नाम पे वोट लेते हैं, इसी के नाम पे पूरे देश भर में कहते हैं कि हमने सरकार जैसा गुजरात में वैसे सरकार से कि यहाँ पे नई सरकार बनाई जाए, बस मैं तो इतना, नई सरकार आना चाहिए बस। तो बदलाव के मूड में है? यस, बिल्कुल बदलाव के मूड पे हूँ। चलिए भैया, ये राजस्थान के रहने वाले हैं, फिलहाल यहाँ पर रह रहे हैं गुजरात में, लेकिन बता रहे हैं कि क्या क्या उनकी समस्याएं अभी देखने को मिल रही है। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? सोचने का यही है कि सरकार कोई भी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो स्कूल की फी है, एक घर में 5 बच्चे हैं, स्कूल की फी 300 रुपये, तो इंसान 1500 रुपये कहाँ से लाएगा? ये एरिया में म्यूनसिपालिटी की स्कूल है ही नहीं। और जैसे ये गटर बटर भरा दिए, तो अपने म्यूनसिपालिटी में अर्जी करने जाते हैं तो वहाँ कोई सुना नहीं होती, नाम लिख के चिट्ठी साइड पर रखता है, फिर दूसरे दिन जाने का, फिर वो साइड पर रख देता है, फिर बोले वो भाई सुनवाई नहीं हो रही, वो भाई को मिलो, वो भाई को मिलो, ऐसा है। सुनवाई नहीं हो पा रही है। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? गुजरात की जनता अब की बार क्या सोच रही है? पलटेगी, तख्ता पलटेगी। अच्छा, तख्ता पलटेगी, मतलब पलटने की सोच रही है पूरा? हाँ, तो पलटेगी। क्या पलटने की सोच रही है भाई साहब? तकलीफ पड़ रही है ना। क्या तकलीफ है? सभी को तकलीफ पड़ रही है, जनता पानी बेरोजगारी से। मोदी जी ने अच्छे दिन की बात कही थी, आप कह रहे तकलीफ हो दिन रही कब है? आएंगे वहाँ तक? क्या खत्म हो जाएगा सब, तब आएगी। कब आएंगे अच्छे दिन? अच्छे दिन कब आएंगे? इंतजार कीजिए, एक बार और मौका दीजिए, आ जाएंगे। एक बार मौका तो दिया, बार पे बार मौका देते ही चले, और दिखते हैं पब्लिक इतनी परेशान हो गई है कि अब वो बिल्कुल परेशान है, क्योंकि किसको लाए, अब वो बदलने के सिवा कोई चारा नहीं है। अच्छा, या तो मोदी जी अगर जो सही कर देते तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अच्छा, तो मतलब सही नहीं किया, अभी तक तकलीफ ही दी है। तो सही नहीं किया तो आपने गुजरात के मुख्यमंत्री से फिर प्रधानमंत्री बना दिया। अब वो बने, ये तो उनसे पूछना पड़ेगा ना कैसे बने। हाँ, वो तो जनता ने बनाया है ना, जनता आप आम लोग हैं। नहीं 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 नहीं, जनता बने, जनता तो करती है जो काम, वो तो जिसको लाना होता है वो लाती है, लेकिन ये सब क्या राजनीति का बदलाव आएगी। चलिए भैया, ये बदलाव के मूड में इस बार दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? युवा है, और युवा इस बार क्या सोच रहा है चुनाव में? फ्री कर दिया मोदी जी ने, फ्री कर दिया है, काम धंधे बेरोजगार कर दिया है। फ्री है? हाँ, फ्री है, काम धंधे नहीं है, 2 महीने से घर बैठे। अच्छा, अच्छे दिन के वादे थे, वो कैसे लगे? हाँ, ऊपर जाके आएंगे, यहाँ तो नहीं आएंगे अच्छे दिन के वादे। सबको अच्छा फ्री तो कर दिया मोदी जी ने। देखो, हाँ बस घूमो, कमाओ मत, घूमो। अच्छा, युवा क्या सोच रहा है? कौन कौन से मुद्दे अभी दिखाई दे रहे हैं, मतलब ग्राउंड पे? ग्राउंड पे मुद्दे है कि केजरीवाल की सरकार देखो, इनको एक बार ला के देखते हैं, वो कुछ बेनिफिट लाइट भी बदलाव बदलाव की बहुत जरूरत है, जरूरत है। गुजरात मॉडल को कैसे देखते हैं? मॉडल जो बताया जाता है, मॉडल बोले तो मीन्स ना, गुजरात मॉडल है एक मॉडल तरीके से। अच्छा टेक्निकल मॉडलिंग, वो तो डेवलपमेंट हो रहा है दिन पे दिन, जिसके पास पैसा वो पैसा बनाते जा रहा है। मिडिल क्लास वालों को प्रॉब्लम हो रही है, नॉर्मल इंसान पिसा रहा है इसमें। आप भी सोच रहे हैं बदलाव होना चाहिए? जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए भैया, बहुत जरूरी है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताओ, हाँ क्या क्या सोच रहे हैं? अरे बताइए थोड़ा, गुजरात की जनता क्या सोच रही है? अरे हमारा खुद को नहीं समझ में आता, काम धंधे में क्या सोचेंगे सर? अच्छा, काम धंधे वाले भी तो सोचेंगे ना, वोट देने का तो अधिकार आपको भी है। वोट देने का अधिकार हमारे को है, अपन रोजी रोजगार होएगा तो कोई का दिमाग चलेगा ना। अभी सब बिना रोजगार पे ये सब यहाँ फालतू आके इस तरह की मीटिंग होती है। इसके अलावा कोई काम धंधा हो, रोज धंधा खुलेगा तो कोई उसमें ध्यान देगा ना।
रोज सुबह उठ के काम धंधे की फिक्र में निकलते अपन, पूरा दिन हो जाता है, 500 रुपये का भी काम नहीं होता। और ऊपर से गैस का बाटला इतना महंगा हो गया, तेल का डब्बा इतना महंगा हो गया, तो ये सबका करने का नहीं। सरकार को लाना है, बदलना है? बदलना पड़ेगा ना सर। बदलने की सोच रहे हैं आप, बताइए क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल बदलने का है, बिल्कुल बदलने का है। बदल देने का, सरकार को चेंज करना बहुत जरूरी, परिवर्तन बहुत जरूरी हो। इतना गुस्सा का है भैया? भैया खाने को फांपा हो गया, इधर काम धंधा नहीं, कुछ नहीं। गैस का बाटला 350 रुपये मिलता था, वो अभी 1000-1200 मिलता हो गया। तेल का डब्बा जो 1400-1500 का मिलता था, अभी 2500-2700 का मिलता है। ऊपर से रोजगार ही नहीं है, 500 का इंसान दिन काम नहीं करता और 700 का घर का खर्चा, स्कूल की फी, बच्चों की पढ़ाई, घर रोजगार। बहुत महंगाई की मार की बार भाजपा सरकार। अरे कोई भाजपा सरकार नहीं बदल। चलिए भैया, देखिए लोग कह रहे हैं कि बदलाव के मूड में दिखाई दे रहे हैं और बदलाव की सोच रहे हैं। आप बताइए, अरे क्या सोच रहे हैं बताइए। अच्छा हाँ, आप बताओ क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं कुछ बदलाव की जरूरत है अब। आप भी सोच रहे हैं बदलाव? टोटल सोच रहे हैं? टोटल पूरा गुजरात सोच रहा है बदलाव के बारे में। पूरा गुजरात सोच रहा है बदलाव के बारे में। कंटाल गई है पब्लिक अभी, इस जनता क्या गई है? कंटाल गई है। अच्छा, कंटाल मतलब क्या कहते हैं? सरकार से कंटाल चुकी है, अब परेशान हर हाल से, रोजी भूख मरा, हर चीज़ से तकलीफ हो गई है। कोई जात की सहूलत नहीं है, काम धंधा कपड़ा लाइन बिल्कुल बंद कर दी। इधर पीछे हमारे सिकंदर मार्केट है, वहाँ कम से कम 20-25 हज़ार इंसान बेरोजगार हो गए आज की तारीख में। वहाँ काम नहीं चलने दे रहे म्यूनसिपालिटी वाले, पानी डालने नहीं दे रहे। पानी डालेंगे तो काम चालू होगा ना। पानी की समस्या, गटर लाइन की समस्या, यहाँ हर चीज़ की समस्या है। ये बताइए कि सबके सब एक साथ सोच रहे हैं बदलाव? सोचे पूरा गुजरात सोच रहा है भाई। मेरा सबके सब बेरोजगार है, सब यही बोलेंगे ना। कपड़ा लाइन बंद है, मेरी लोकल लाइन बंद है, रिक्शा वाले ऑटो उनके पास धंधा नहीं है, दूसरी बहुत सारी लाइनें, सब तकलीफ में, तो सब बेरोजगारी मांगेंगे ना। मोदी जी 2 करोड़ साल में रोजगार की बात कर रहे हैं। अरे वो तो उनका जेब भर रहे, हमारा तो खाली हो गया ना। वो तो सिर्फ बातें ही हो रही है, कुछ हो रहा है? केजरीवाल का भी आएगा चुनाव, 2024 का आएगा, फिर बोल देंगे। अब वो तो देखो ऊपर वाले के हाथ में, अगर ईमानदारी से होगा तो केजरीवाल सरकार ही आने की कंफर्म है ये। तो ये बताइए, चुनाव के वक्त क्यों मूड बदल जाता है जनता का? चुनाव के वक्त जाता, मशीन बदल जाती है चुनाव के वक्त। चिट्ठी वाली मशीन करो, वोटिंग करो, सब आ जाएगा फैसला। क्या है? मूड नहीं बदलता? हाँ, मूड नहीं बदलता, मशीन बदल जाता है। चलिए भैया, ईवीएम पे भी सवाल है और भी लोग हैं तमाम जो है इस बार। क्या सोच रहे हैं आप? हैं चुनाव में क्या सोच रहे हैं आपकी बार? अरे कुछ तो समस्या है क्या, कुछ तो बताइए। कुछ सोचा ही नहीं है, कुछ सोचा ही नहीं है। कुछ सोचा ही नहीं है, कब सोचेंगे? अपने क्या करेंगे सोच के? सोचेंगे नहीं, जब तक सोचेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? अपने क्या करेंगे सोच के? ऐसे भी अपने सोचते वो तो काम होता नहीं है ना। नहीं, सरकार को इतने सालों देखा है, अब बदलना है या दोबारा रखना है, ये तो फैसला आप ही को होगा। बदलाव की सोच रहे हैं। अच्छा, चलिए बदलाव की सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं बदलाव की? मोदी जी ने यहाँ पर सरकार थी उनकी, बीजेपी की, काम वाम नहीं किया? क्या काम किया? क्या अच्छा लगा? काम धंधे तो सबके ही बंद पड़े। काम दाम ठप हो गया। चलिए भैया, एक बार चाय वाले भैया से भी बात कर लेते हैं। भाई साहब इधर आओ, आप सबको चाय पिलाते हो, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। देखिए भैया, ये चाय वाले भैया हैं। अरे बताओ तो सही चाय वाले भाई साहब, अरे रुको तो सही, रुक जाओ। तो सबको चाय पिलाते हैं, कितने रुपए कप चाय है? 5 रुपये। 5 रुपए बेच रहे हैं? यही है भाव, तो क्या करें, यही है। ये बताइए क्या सोच रहे हैं आपकी बार युवा? गुजरात में बदलाव होगा या सरकार दोबारा बनेगी? बदलाव होगा। बदलाव होगा। मोदी जी पसंद नहीं आए? नहीं। अरे वो भी चाय बेचते थे, आप भी चाय बेच रहे हैं, आप कैसे पसंद नहीं है भाई साहब? चलिए भैया, थोड़ा आगे आ जाइए। आप बताओ क्या सोच रहे हैं आपकी बात? जनता सरकार दूसरी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? मजा नहीं है सरकार में। मजा नहीं आया? बीकॉम पढ़ाई करके आज देखो मैंने चाय की होटल खोल लिया। अच्छा, जो भैया बीकॉम पढ़ाई करके इनकी अभी चाय की इन्होंने दुकान खोल ली है, तो बेरोजगारी बहुत है। वो तो कहते हैं कि भैया रोजगार में तो कुछ भी, चाहे पकौड़ा हो चाहे कुछ भी हो, सब रोजगार ही है। बात सही है। हाँ। बाकी जो वो बहुत हैरान हुआ जॉब में, 1 साल हैरान हुआ। उठ जाओ, क्यों चुप रहे हो? आने दोबारा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। मेरे को क्या कह रहे थे बताइए, क्या कह रहे थे? मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखे हैं, उनका क्या हुआ? आज चाय बेच रहे हैं, बाहर पकड़ा रहे हैं उनका क्या? जो इतने पढ़ाई खर्च किया क्या उसका? तो सरकार बदली जाए। और मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि वो तो कह रहे कुछ भी रोजगार करे, शर्म की क्या बात है? वो भी चाय बेचे थे, प्रधानमंत्री बने। क्या फिर मानना, मतलब पढ़ाई छोड़ दे, फिर पढ़ाई का क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हैं? फिर जैसे ही 5 साल होते हैं बच्चा वो चाय की केतली पे लगा ले, कुछ भी काम कर ले, धंधे, स्कूलों बंद करो। फिर अगर सरकार बच्चों की तरफ नहीं देख रही है, फिर क्या? यही चाय वाय की दुकान पे काम कर रहे हैं? नहीं जी। अच्छा, आप सामान वान ले रहे हैं?
हाँ सामान वगैरह लेना है। ये गुजरात के युवा है, तमाम गुजरात के लोग थे, सभी लोगों से बातचीत कर रहे थे कि क्या माहौल फिलहाल गुजरात में दिखाई दे रहा है चुनाव को लेकर। और जैसे जैसे जो है वो दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे माहौल भी अब लगातार गर्माता जा रहा है। तो लोग इस गर्माए हुए माहौल में गर्माई हुई चर्चा और गर्माई हुई चाय तभी भी हमने बातचीत की। आप भी कुछ बोलेंगे? क्या सोच रहे हैं? नहीं भाई से बोलो। अरे बोलो गुजरात। अरे सही है, अच्छा है गुजरात, बढ़िया है गुजरात। नहीं मतलब बदलाव सोच रहे हैं या सरकार दोबारा? ठीक है, चल रही है सरकार, सही चल रही है। क्या चीज़ सही लगी? सब अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत। चलिए भैया, इनको फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। जिनको दिक्कत है उन्होंने बताया कि भाई हमें क्या दिक्कत है। तो जो भी गुजरात से तस्वीर होगी अलग अलग विधानसभा से लगातार आपको दिखाते रहेंगे झमाझम। फिलहाल के लिए नमस्कार।